Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you are all fine. ये हमारा फेसबुक एड्स का जो है वो टॉपिक चल रहा है, इसी को इंशाल्लाह आज हम लोग आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। जी वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम गुड। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी आमीन। नुसरत साहब, अल्लाह ताला आपको भी जो है वो खुश रखे। वालेकुम सलाम आयशा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आपके? इस समय कोई फर्दर आपने इसको जो है वो चेक करने की ट्राई की? जो जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी उसमें से अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे बताएं ताकि उसको मैं आगे फर्दर जो है वो आपसे डिस्कस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं बता दूँ। ये स्टिल अभी बाकी लोगों का जो है मैं वेट कर रहा हूँ। और अगेन जो है उस आज फिर जो है वो टाइम पे आप लोग मौजूद नहीं है, इस वजह से जो लोग टाइम पे होते हैं उनका भी टाइम जो है वो आप लोग खराब कर देते हैं।
ठीक है जी, कल की टर्मिनोलॉजीज आपकी जो है वो क्लियर है, ठीक है। बाकी सबको शायद मुझे जो लग रहा है कल का टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल लगा है, तो इसलिए आज जो है वो लेट है। या वो एड्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कौन सी स्किल के अंदर जो है वो बेसिकली आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्टिल अभी तक जो है वो 8 मिनट्स जो है वो गुजर चुके हैं और अभी तक बाकी लोग जो है वो नहीं आए। एड्स मैनेजर पे अकाउंट वगैरह बनाना है, एज आई हैव टू रन एड्स इन दिस वीक, बाकी आपके साथ। ठीक है जी आयशा साहबा, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह अभी जो है वो ये चीज़ें गाइड करने लगा हूँ आपको, कौन कौन सी चीज़ें हमने एक्सेस किस तरीके से लेनी है, कौन सी चीज़ का क्या काम है, वो इंशाल्लाह अभी जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। जी, आपके लिए मोस्ट वेटेड था, लेकिन अभी मुझे बाकी क्लास का जो है वो लग रहा है कि वो शायद इस टॉपिक में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो अभी तक का रिस्पॉन्स है, इवन हमारी फर्स्ट क्लास थी और ये एड्स के जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं उसमें ये टर्मिनोलॉजीज नहीं करवाई जाती। और उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही जब क्लाइंट आप लोगों के पास जो है वो आते हैं और कोई भी इस तरह के टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर आपको फेसबुक गूगल पे जाके जो है वो सर्च करना पड़ता है और हमें वो चीज़ें जो है वो मिल नहीं रही होती। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहली चीज़ वो क्लियर करवाई है, ताकि अब आगे जो हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सारी सारी साथ साथ जो है वो जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, और अभी जस्ट 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, अगर किसी ने जो है वो ज्वाइन करना हुआ तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है वो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। उतनी देर फर्दर आयशा साहब, आपका अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकती हैं। जी एग्जैक्टली नुसरत साहब, और लाइक फेसबुक भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है, एड्स लर्निंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो करवा रहा है। और लाइक एक डिस्क्लोज जो है वो मैंने नहीं किया, एक प्राउड मोमेंट लाइक मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी है, और आप सब लोगों के लिए भी है। कल मेरी फेसबुक की तरफ से जो है वो मुझे कॉल आई थी और वो एक नेक्स्ट फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका प्रोटोटाइप जो है वो उसके लिए रिसर्च कर रहे थे। तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो है वो 100 लोगों को सिलेक्ट किया था उस रिसर्च के लिए, उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग के लिए। तो मैं उनमें से एक था। और लाइक आंसर लैब जो है वो कंपनी नेक्स्ट फेसबुक ने जिसको जो है वो ये काम दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड गूगल और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ रिसर्च करती हैं। और प्लस अगर दोस्तों साहब को या प्रीवियस स्टूडेंट्स जो भी थे मेरे, उनको पता होगा जेस्पर मार्केट, जो कि अगर हम लोग फेसबुक के जो है वो रिलेटेड या कुछ कोर्सेज या रिसोर्सेज वगैरह देखें तो उसमें वो जेस्पर मार्केट की उन्होंने एग्जांपल दी होती है। तो उन लोगों के साथ रात को मेरी जो है वो मीटिंग थी और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेसफुल रही और मेरे लिए गेन लाइक, और अल्टीमेटली आप सब लोगों के लिए भी प्राउड मोमेंट था। वर्ल्ड वाइड 100 लोगों में से मैं एक था जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया था और उनके साथ जो है वो मेरी कल मीटिंग हुई, उस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया और वो अभी लाइक 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर ये एड्स मैनेजर में इंट्रोड्यूस जो है वो हो जाएगा।
सर जॉब पोस्ट होती हैं फॉर लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, लाइक क्लाइंट की लीड जनरेशन नहीं हो रही होती, दे आस्क फॉर इट टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है जी। इंशाल्लाह आगे इन्हीं चीज़ों को जो है वो आगे डिस्कस करना है। पहले ये सीख लें कि हमें लीड जनरेशन जो है वो किस तरीके से करनी है, कन्वर्जेंस जो है वो कैसे लेके आनी है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू आयशा साहबा, नुसरत साहब। अगेन लाइक अगेन चीज़ यही है प्रोटोटाइप के लिए, लाइक पाकिस्तान में से शायद मैं फर्स्ट वन था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 100 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए थे, बाकी दूसरे लोग थे, और 1 to 1 उनके साथ सेशन था, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की वो जो है मीटिंग थी। लेकिन मेरे लिए भी लर्निंग की चीज़ें उसमें काफ़ी थी, और जो वो नेक्स्ट प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करवा रहे थे बहुत कूल फीचर है। तो वो शायद 1 से 2 माह के अंदर एड्स मैनेजर के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो हो जाए। जी लास्ट मिनट है, उसके बाद जो है वो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर जो लोग नहीं सीखना चाह रहे उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, टॉपिक जो है वो आज का स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। चले अभी लाइक लाइव स्टूडेंट में आयशा ही हैं मेरे साथ। तो आपने भी साथ क्या करना है, ये चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जाना है, तो ही आपको जो है वो समझ आएगी। अदरवाइज वैसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो अभी मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें आप हमेशा जो है वो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर और वर्सेस फेसबुक पर्सनल मैनेजर, इन दोनों को जो है वो मैंने डिस्कस अभी जो है वो करने जा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है इसको मैं खत्म करके दोनों की हेडिंग अलग कर देता हूँ। तो ये फेसबुक एड्स मैनेजर, नेक्स्ट वन इज पर्सनल मैनेजर। अच्छा जी, हम लोग कब कब जो है वो इनको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और किस टाइम जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो यूज़ करना है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, वो सारी चीज़ें जो है वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल मैनेजर की अगर जो है वो हम लोग बात करें, पर्सनल मैनेजर हम लोग कब यूज़ करते हैं, अ, जब नॉर्मली जो है वो सिंगल हैंडेडली या एटलीस्ट सिंगल पर्सन जो है वो इसको हैंडल कर रहा हो, या मैक्सिमम 2 पर्सन इसको जो है वो हैंडल कर रहे हो, उस टाइम हम लोग जो है वो पर्सनल बिजनेस फेसबुक पर्सनल मैनेजर जो है वो यूज़ करते हैं। और बिजनेस मैनेजर कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स वर्किंग ऑन द एड्स, जब डिफरेंट लोग, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट पार्टनर्स जो है वो एक ही एड्स मैनेजर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शन जो है वो बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन जो है वो आएगी। ठीक है, इनको एक्सेस कैसे किया जाता है, अगर हम लोग फेसबुक पर्सनल मैनेजर की जो है वो बात करें, तो आप लोगों ने सिंपली facebook.com/एड्स मैनेजर पे अगर चले जाएं, तो आपका पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो शो हो जाता है, अपीयर हो जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग जो है वो फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसके साथ ये पर्सनल एड्स मैनेजर ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस मैनेजर ऑटोमेटिकली नहीं बनता, हमें ये बनाना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास हमें जिस लिंक पे जाना पड़ता है वो है business.facebook
facebook.com, इस लिंक के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ही हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। और अगेन जैसे ही business.facebook.com के ऊपर जाएंगे तो आपको ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुन लें। पर्सनल एड्स मैनेजर पे अगर हम लोगों ने जानना है, इसको एक्सेस करना है, जिस तरह ये अभी मैंने एक पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो खोला हुआ है। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये लिंक देख सकते हैं आप लोग, facebook.com/एड्स मैनेजर। इस लिंक के ऊपर जो है वो आप लोगों ने जानना है, तो आप लोग ये पर्सनल एड्स मैनेजर पे आ जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल के साथ जो है वो अटैच होता है जैसे आप लोग प्रोफाइल बनाते हैं। बिजनेस मैनेजर के लिए business.facebook.com के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अकाउंट्स की एक्सेस है जो कि ऑलरेडी मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों के पास अभी ये स्टिल जो है वो सिंपल जो है वो आ रही होगी, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी, आपके पास ये ऑप्शन आएगी क्रिएट बिजनेस की। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो बना लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी मैं इसको जो है वो नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे क्रिएट बिजनेस पे, बिजनेस नेम आपने देना है, ईमेल आईडी देनी है, माइट भी आपसे एड्रेस पूछे, ईमेल को वेरीफाई करें, और फिर उसके बाद आप लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो ट्राई करना चाहें बिजनेस मैनेजर तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो हम लोग अभी पर्सनल एड्स मैनेजर पे सारा काम जो है वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐड अकाउंट है। ठीक है, और ये नॉर्मली अगर हमारा सिंगल बिजनेस है या सिंगल वेबसाइट है, उसके लिए जो है वो हम लोग पर्सनल एड्स मैनेजर यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस हैं या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो हम लोग अगेन जो है वो बिजनेस मैनेजर यूज करेंगे, पर्सनल मैनेजर जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, अब इसकी रीजन मैं दे रहा हूँ। एक एड्स मैनेजर जो होता है वहां से जस्ट एक पिक्सल जो है वो क्रिएट होता है, 1 पिक्सल फ्रॉम 1 एड अकाउंट। ठीक है, एक ही ऐड अकाउंट होता है और वहां से हम लोग एक ही पिक्सल जनरेट कर सकते हैं, और पिक्सल हर वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक ही पिक्सल लगाना है। एक पिक्सल को दो जगह पे आप लोगों ने जो है वो दो वेबसाइट्स के ऊपर नहीं लगाना। अगर इसकी जो है वो हम लोग बात करें बिजनेस मैनेजर की, तो हम लोग एक बिजनेस मैनेजर के अंदर 5 ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं, जिसका क्या मतलब 5 पिक्सल्स फ्रॉम 5 ऐड अकाउंट्स। जस्ट इन केस आपकी 5 वेबसाइट है, तो पांचों वेबसाइट्स के लिए अलग अलग से पिक्सल जो है वो आप लोग जनरेट कर सकते हैं, और ये पिक्सल जो है वो हर एड अकाउंट से लहदा लहदा आएंगे। इसी तरह बिजनेस मैनेजर का एक फायदा ये है कि इन केस अगर आपका एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाए, फेसबुक उसको जो है वो ब्लॉक कर दे, तो आपके पास अदर की ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। लेकिन इस केस के अंदर पर्सनल बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर आपका जो है वो आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाए, एड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो उसके बाद आप लोग जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और आपका वो सारा पिक्सल डाटा भी ज़ाया हो जाएगा, और जो प्रीवियसली आपने अमाउंट स्पेंड की होगी वो भी सारी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास
यहाँ पे ये चीजें आगे बिजनेस मैनेजर, हाँ एक जो मेन चीज है यहाँ पे हम लोग कैन नॉट कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन कस्टमर्स डेटा। और यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन क्रिएट कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन कस्टमर्स डेटा। अभी ये रिसेंटली इन्होंने ये चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस जो है वो कस्टमर की डाटा के बेस के ऊपर, पहले हम लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट में भी ये बना सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली जो है वो क्या किया है, इस चीज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप लोग जो है वो पर्सनल बिजनेस मैनेजर में कस्टमर की लिस्ट के ऊपर, जस्ट एग्जांपल आपके पास साइन अप डाटा है, आपके पास कस्टमर्स की ईमेल्स हैं, फोन नंबर्स हैं, और आप उसकी बेस के ऊपर उनको रिटारगेट करना चाहते हैं, तो पर्सनल बिजनेस मैनेजर में जो है वो ये काम नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को बिजनेस मैनेजर अकाउंट की जो है वो जरूरत पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है, अगेन बिजनेस मैनेजर की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अगर जो है वो हम लोग एक्सेस की बात करें, हम लोगों ने एक्सेस जो है वो कैसे लेनी है, क्लाइंट नीड्स ईमेल फॉर साइन अस द एक्सेस। जबकि पर्सनल मैनेजर की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो एक्सेस कैसे लेनी है, must be in over Facebook friends list। ठीक है, अगर जो है वो आप लोगों ने क्लाइंट से जो है वो एक्सेस लेनी है, तो पर्सनल बिजनेस पर्सनल एड्स मैनेजर के लिए क्लाइंट जो है वो आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको रोल असाइन जो है वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट शो में चलता हूँ। जी गुड मॉर्निंग अतीक साहब, और चलो कोई मसला नहीं, अगर आप लास्ट वीक अवेलेबल नहीं थे तो कोई मसला नहीं है जी। वालेकुम सलाम रमज़ान साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? और हस्बी आदत आज फिर लेट आप लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कोई भी। रमज़ान साहब आप लेट ज्वाइन किए इसलिए ये पॉइंट्स जो है वो सारे देख लें। आयशा साहब आपका कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो मुझे बताएं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, अगर मैं उसको जो है वो क्लियर कर दूं। नहीं ऐसे सब नहीं होता, हमें जो है वो गाइड करना होता है जो ऑलरेडी काम उस चीज
इसके ऊपर कर चुके होते हैं, इस तरह से एक्सेस देनी है, अदरवाइज आपने गाइड करना होता है। तो ये मैं बता देता हूँ किस तरीके से जो है आप लोगों ने एक्सेस लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको कहना है क्लाइंट को फेसबुक डॉट एड्स में, और वहां पे जाने के बाद सेट आप लोग उसे कहेंगे क्लिक करें पे, जैसे वो क्लिक करेगा तो ये अभी हम बिजनेस सेटिंग्स के अंदर नहीं ले अकाउंट्स के हैं। जैसे इसके ऊपर जाएगा वहां पे जो है वो मौजूद है। आप लोगों को बात आना स्टार्ट हो गया तो मुझे बताएं। अगर जो है वो आप लोगों को आवाज दोबारा आना स्टार्ट हो गई है तो मुझे बता
अभी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आना जो है वो स्टार्ट हो गया तो मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। या अगर आवाज़ का जो है वो इश्यू रिजॉल्व हो गया, आप सबको जो है वो आवाज़ आ रही है तो मुझे एक दफ़ा बताएं। ठीक है, अतीक साहब आपकी तरफ रिजॉल्व हो गया जी, बाकी लोग भी, रमज़ान साहब, आयशा साहबा। चलें ठीक है। अच्छा जी, दोबारा जो है उसी चीज़ के ऊपर आते हैं जो हम लोग चीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट आयशा साहबा ने कहा था, दोबारा बता दें। फोर्थ पॉइंट बेसिकली पिक्सल से रेलिवेंट है। पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो आपके पास, आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट वन पिक्सल जो है वो बना सकते हैं एक ऐड अकाउंट से। लेकिन बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लोग 5 डिफरेंट एड अकाउंट्स बना सकते हैं और हर एड अकाउंट के साथ एक जो है वो पिक्सल अटैच होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो आप लोग बिजनेस मैनेजर के अंदर जाएंगे और वहां पे बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो डिफरेंट पिक्सल से इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस मैनेजर जो है वो बेस्ट है। ये नॉर्मली बड़े बिजनेसेस के लिए जो है वो होता है, लेकिन मोस्टली सिंगल क्लाइंट्स भी इसी को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो है वो पर्सनल बिजनेस मैनेजर जो है वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। अच्छा जी, एक्सेस से रेलिवेंट जो है वो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने जो है वो एक्सेस किस तरीके से जो है वो लेनी है। तो सबसे पहले पर्सनल एड्स मैनेजर की बात करें, हम लोगों ने एक्सेस कैसे लेनी है, ये नॉर्मली आप लोगों ने खुद से क्लाइंट को जो है वो गाइड करना होता है। क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो उसको गाइड किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने करना है। सबसे पहले अगर तो जो है वो पर्सनल एड्स मैनेजर है तो आप लोगों ने उसको बताना है, मुझे पहले जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो आप सेंड करोगे। तो जैसे वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो आपको ऐड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, facebook.com/ads मैनेजर पे आ जाए, facebook.com/ad। यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ आने के बाद आपको ने उसको क्या करना है, ऐड अकाउंट सेटिंग्स में आ जाए। ऐड अकाउंट सेटिंग, दो किस्म की सेटिंग है, ये सेटिंग है ऐड अकाउंट सेटिंग है, एक बिजनेस सेटिंग है। तो अगर पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर आपको एक्सेस दे रहा है तो आपने बिजनेस सेटिंग्स के अंदर नहीं जाना, ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। बिजनेस सेटिंग्स के अंदर नहीं जाना, आप लोगों ने ऐड अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जो है वो जाना है। तो यहाँ पे ये ऐड अकाउंट सेटिंग्स की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये आपके पास ऐड अकाउंट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है।
ये ऐड अकाउंट, और यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें तो ये राइट साइड के ऊपर ऐड पीपल की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे सिंपली। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, एक आप लोगों के पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगी, पॉपअप जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। ये जो पॉपअप अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे ये क्या भी रहा है कि एंटर अ फ्रेंड्स नेम, और यहाँ पे ऊपर आ रहा है सर्च एंड सेलेक्ट अ यूजर टू ऐड, ओनली फ्रेंड्स कैन बी एडिड। अगर आप लोग उसकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपका नेम अपीयर नहीं होगा। आपको मस्ट मस्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी यहाँ पे जो है वो उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है। यहाँ पे रोल जो है वो आप लोगों ने ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर का जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद कंफर्म बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। और इसी तरह सेम सेकंड, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पर्सनल में हम लोगों ने क्या करना है, फ्रेंड लिस्ट में जो है वो आपको करेगा, उसके बाद सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट के अंदर ऐड करेगा, और उसके बाद जो फेसबुक पेज होगा उसका, उसमें भी ऐड करेगा। दो जगह पे आपको जो है वो रोल असाइन करेगा, एक तो इस एड्स मैनेजर में जहाँ पे मैंने ये अभी जो है वो बताया, और सेकंड जो है वो फेसबुक पेज में आपको एडवर्टाइजर की एक्सेस देगा। अगर आप लोगों को याद हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो है वो फेसबुक पेज पे काम किया था, और वहाँ पे सेटिंग्स में जाके पेज रोल की ऑप्शन थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे उसको गाइड करना है कि पेज रोल्स में आए, और वहाँ पे आपको एज अ एडवर्टाइजर जो है वो ऐड कर दे। अगर बिजनेस मैनेजर की जो है वो हम लोग बात करें, तो उसी ईमेल आईडी के साथ आपको वो क्या करेगा, जो उसका ऐड अकाउंट होगा एंड फेसबुक पेज में जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, इसके लिए मैं अगर लाइव आपको दिखा दूं अपनी दूसरी प्रोफाइल से, तो वहां पे मैं आपको ये तरीका जो है वो शो कर देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो किसी को भी एक्सेस देनी है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो मुझे बताएं। उसके बाद जो है वो बिजनेस मैनेजर पे एक्सेस कैसे ली जाती है उसको इंशाल्लाह मैं गाइड कर देता हूँ। मीनवाइल हम लोग जो है वो जितनी देर ओपन हो रहा है एड्स मैनेजर पे आते हैं। अच्छा जी, उतनी देर अब इसको जो है वो हम लोग एड्स मैनेजर के इंटरफेस को जो है वो समझने की ट्राई करेंगे कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, और कैसे हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पे
अच्छा। अ, दोबारा से जो है वो मुझे बता दें, अगर जो है वो आवाज़ आप लोगों को मेरी आ रही है।
जो है वो इंटरनेट का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया तो मुझे बताएं, ताकि मैं यहाँ से जो है वो दोबारा स्टार्ट करूँ। ये अभी अगर जो है वो सबको आवाज़ आ रही है मेरी तो एक दफ़ा मुझे बताएं, ताकि मैं वहाँ से जो है वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँ। इंटरनेट आज लाइक 4G भी कनेक्ट करने की मैंने ट्राई की है, वो भी कनेक्ट अभी जो है वो नहीं हो रहा। और अगेन पिक्सेल भी जो है वो दोबारा बंद करके जो है वो मैंने चलाया है, तो उम्मीद है शायद जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, चलें दोबारा से इस चीज़ के ऊपर जो है वो आता हूँ। एड्स मैनेजर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो जो है वो डिस्कस करने लगा था मैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आती हैं। तो एक चीज़ जो है वो रह गई थी यहाँ पे सेटिंग में, जब ऐड अकाउंट सेटिंग में आएंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर जो है वो कर लेनी है कि यहाँ पेमेंट सेटिंग के अंदर उसके जो है वो पेमेंट जो है वो अटैच है। ठीक है, अगर ये पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा तो आपको भी नॉर्मली जो है वो हम लोग यही समझ लेते हैं क्लाइंट्स ने ऑलरेडी सेटिंग जो है वो की हुई है सारी, जबकि ऐसा जो है वो नहीं होता, तो हम लोग ऐड नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने क्या करनी है, जैसे ही आप लोगों को एक्सेस मिलती है आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसका पेमेंट मेथड इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि उसका पेमेंट मेथड इंस्टॉल है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है कि उसकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग, अगर तो न्यू एड मैनेजर अकाउंट है तो डेफिनेटली बात है उसने पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया होगा। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग के ऊपर आएंगे और इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जो है वो आ जाना है। जैसे इवेंट्स मैनेजर पे आएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो पिक नोट डाटा सोर्स आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर ये इस तरीके से ऑप्शन आ रही है कनेक्टेड डाटा सोर्स टू गेट स्टार्टेड, तो इसका मतलब है पिक्सल इंस्टॉल जो है वो नहीं है। तो फिर सबसे पहला काम जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, पिक्सल को जो है वो अटैच करना है अपनी वेबसाइट के साथ। और पिक्सल अटैच करने के वाले से लाइक हर प्लेटफॉर्म के अलग-अलग जो है वो ऑप्शन है। शॉपिफाई की अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वर्डप्रेस की अलग से, इसी तरह मुख्तलिफ जितने भी जो है वो प्लेटफॉर्म्स है उन सब की अलग-अलग जो है वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं कि पिक्सल जो है वो कैसे आप लोगों ने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या, कनेक्ट डाटा सोर्स इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वेब के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने जो है वो पिक्सल इंस्टॉल करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड की ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल के ऊपर जो है वो सिलेक्ट क्लिक करना है आप लोगों ने और कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे पिक्सल का नेम आप लोग वेबसाइट का बिजनेस नेम जो भी होगा उसका वो रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ इसका सेंटेनियल सोल। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस अगर आपसे मांग रहे हैं वेबसाइट एड्रेस भी जो है वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह ये वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, उसके बाद कंटिन्यू। और यहाँ पे अब ये आपके पास ये पिक्सल आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये पिक्सल आईडी है जो कि मेरी वेबसाइट पे होगी। अब ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया आपके पास, मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये कोड है इसको कॉपी कर लेना है और वेबसाइट के हेडर में जो है वो इसको लगा देना है। इसके लिए मैंने वीडियोस दो तीन जो है वो अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पे। स्पेसिफिकली नॉर्मली हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इसको इंस्टॉल करना होता है, तो वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको पिक्सल क्रिएट करने के बाद अब दोबारा से जो है वो चीज़ें स्टेप्स जो है वो मैं बता रहा हूँ। It's 12 o'clock. क्लाइंट से जो है वो एक्सेस ले लेंगे। पहला काम क्या था, एक्सेस लेना। सेकंड जो है वो आपने उसकी पेमेंट डिटेल्स लाजमी चेक कर लेनी है कि वो ऐड है।
और थर्ड वन, आपने सबसे पहले पिक्सल देखना है पिक्सल इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, ये तीन काम आपने किसी भी क्लाइंट से जो है वो काम स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने चेक करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पे 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, ये एड्स मैनेजर की ऑप्शन है, इस पे आए। और ये एड्स मैनेजर का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं, कंपेन। ये एडसेट लेवल सिर्फ उसी सूरत में नजर आएगा जब हमने पेमेंट ऐड नहीं की। ठीक है, अदरवाइज ये हिस्सा इसमें नहीं होता। कंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल, तीन लेवल जो है वो एड्स के होते हैं। कंपेन लेवल में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या एंड गोल है हमारी कंपेन का। एडसेट लेवल पे ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट्स और ये सारी चीजें जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद एड लेवल के ऊपर जो है वो फॉर्मेट, मीडिया, एडिशनल, ये चीज़ें, ये इनको इंशाल्लाह आगे हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी हम लोग हैं कंपेन लेवल के ऊपर। कंपेन लेवल पे है, इसके नीचे ऑब्जेक्टिव आ रहा है और यहाँ पे भी है व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आप लोग क्या बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज करना चाह रहे हैं इनमें से। ठीक है, तो अगर आर्टिकल राइटिंग वाला आप लोगों को याद हो तो हमने उसमें पढ़ा था कस्टमर बाइंग जर्नीज, और उसमें तीन जर्नीज होती हैं। पहली अवेयरनेस स्टेज होती है, सेकंड वन कंसिडरेशन स्टेज होती है और थर्ड वन कन्वर्जन स्टेज होती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या क्या चीजें जो है वो आ रही हैं, अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं अवेयरनेस स्टेज को। लाइक ब्रांड अवेयरनेस और रीच, इसके अंदर दो ऑप्शन आती हैं। तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं हम। ब्रांड अवेयरनेस में क्या है, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे चीज़ें फर्दर आ गई हैं। तो इसमें क्या है, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन टू योर एड्स एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस। और रीच में क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ यूनिक पीपल्स तक पहुंचना चाहते हैं। शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पीपल, इसको हम लोग समझ लें कि रीच में हम लोग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस में क्या है, इसको अगर कल के टॉपिक के साथ हम लोग जोड़ें तो इसको आप लोग इम्प्रेशंस जो है वो समझ सकते हैं कि हमारा एड मैक्सिमम मैक्सिमम उन लोगों को जो है वो नजर आएगा जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और जो उसको जो है वो टेंशन देंगे। ठीक है, और मेरे लाइक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर 100 बंदे ऐड बना रहे हैं तो शायद कोई एक बंदा हो जो ये इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहा हो। अदरवाइज ये कोई भी लोग ऑब्जेक्टिव यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिस तरह नॉर्मली आप लोग देखते हैं रोड्स के ऊपर जो है वो ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास होती है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो भी आपका डेस्टिनेशन लिंक होगा, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपका लैंडिंग पेज है, चाहे वो आपका स्टोर है, चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, चाहे आपका फेसबुक पेज है, कहीं पे भी आप लोग जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो भेजना चाहते हैं तो आप लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लें, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव हम लोग किस टाइम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन लिंक के
कि यहाँ तक अभी जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने जो है वो ये हैं, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है एंगेजमेंट के नेम से। एंगेजमेंट्स में अगर हम लोग जो है वो एंगेजमेंट्स जो है वो सिलेक्ट करें तो हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है एंगेजमेंट में। पहला है पोस्ट एंगेजमेंट, सेकंड वन है पेज लाइक्स, और नेक्स्ट वन है इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो आप लोगों को जो है वो याद हो कि पोस्ट एंगेजमेंट अगर जैसे आप लोगों ने पेज बनाया तो उसके नीचे एक ऑप्शन होती है बूस्ट पोस्ट की। ठीक है, तो ये सिमिलरली सेम वही ऑप्शन है जो बूस्ट पोस्ट ऑप्शन में शो हो रही होती है। लेकिन बूस्ट पोस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास एक मैं समझता हूँ कि नॉन प्रोफेशनल वे है एड्स को क्रिएट करने का, क्योंकि वहां पे आपके पास सारी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हो, उसके ऊपर मैक्सिमम लाइक्स शेयर्स कमेंट्स जो है वो लेना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने पोस्ट एंगेजमेंट जो है वो यूज करनी है। ठीक है, पेज लाइक्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें, अब यहाँ पे ये चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि कुछ क्लाइंट्स जो है वो हमें कह रहे होते हैं कि मुझे जो है वो 500 लाइक्स चाहिए, 1000 लाइक्स चाहिए, 2000, 10,000, 20,000, जितने लाइक्स चाहिए। तो ऑर्गेनिकली इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग जो है वो इतने लाइक्स उसको ला के दें। लेकिन अगर आप लोग ये एड्स चला दें फेसबुक के, फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकता हूँ, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको लाखों जो है वो पेज लाइक्स भी लेके दे सकता है। और अगर चीप लाइक्स चाहिए, नॉर्मली ये जो डिमांड करते हैं मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, 2000 लाइक्स, 500 लाइक्स, या इस तरीके से लाइक्स चाहिए, उनका इस चीज से कंसर्न नहीं होता किस कंट्री से जो है वो मुझे लाइक्स मिलेंगे। तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, ये पेज लाइक्स का ऐड चला के, और ये आप लोग पाकिस्तान इंडिया के लिए जो है वो पाकिस्तान इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और अफ्रीका, इन कंट्रीज को जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो आपको नहायत चीप लाइक्स, यानी $1 में शायद आपको 100-200 लाइक्स जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से आप लोग आइडिया लेके क्लाइंट को समझा सकते हैं कि मैं एड्स के थ्रू आपके लाइक्स जो है वो बढ़ा सकता हूँ। अगर एड्स के थ्रू आप बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपके एड्स जो है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इवेंट रिस्पॉन्सेज। इवेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई भी ऑनलाइन इवेंट जो आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो बनाया है, अगेन वो इवेंट जो आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो इवेंट क्रिएट किया है, आप लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो उस इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्स दें, जैसे एग्जांपल इंटरेस्टेड, गोइंग, या इस तरीके से जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, या इवेंट टिकट्स बुक करें, रजिस्ट्रेशन लिंक्स पे जाकर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएं। तो उस टाइम पे आप लोग जो है वो ये इस इवेंट रिस्पॉन्सेज की ऑप्शन को जो है वो चूज करते हैं। तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्दर तीन जो है हमारे पास अलग-अलग से टॉपिक्स हैं। जो प्रीवियस इंटरफेस था उसमें ये तीनों लहदा ही आते थे, लेकिन अभी इन्होंने इसको एंगेजमेंट में मर्ज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऐप इंस्टॉल। अब इसमें कुछ ये होता है, कोई डेवलपर आपको जो है मेरी एक फलानी ऐप है, ठीक है, और मैं इसको जो है वो प्रमोट करवाना चाह रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो मेरी इस ऐप को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे एड्स में ये गूगल में भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप लोग ऐप इंस्टॉलेशन एड्स जो है वो रन कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली क्लाइंट्स जो है वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें मसला ये है कि ऐप इंस्टॉल का अगर कोई काम आपके पास आ जाए, तो जिस तरह फेसबुक पिक्सल की बात की है, इसी तरह फेसबुक का हमारे पास जो है वो एसडीके कोड एक आता है, जनरेट होता है। तो आपने क्लाइंट को जो है वो बताना है कि अगर ऐप ऐप जो है वो आप ऐप इंस्टॉल के जो है वो एड्स रन करना चाहते हो, तो जिस तरह वो प्ले स्टोर के ऊपर जो है वो रजिस्टर किया पर अपनी ऐप, उसी तरह वो आपने फेसबुक के साथ भी रजिस्टर करनी है, और वो एस डी के कोड जो है वो आपने अपनी ऐप के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना है। दोबारा से दो चीज़ें आपने जो है वो उसको पहले बतानी है, गाइड करनी है
कि पहले अपनी ऐप जो है वो फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड करवाओ, वो फेसबुक डेवलपर टूल्स में जाके जो है वो रजिस्टर्ड होगी। और सेकंड चीज जो है वो एसडीके कोड जो है वो ऐप के अंदर जो है वो अपने इंस्टॉल करवाएं। तो जैसे ही एसडीके कोड इंस्टॉल होगा, वो रजिस्टर्ड होगी, फिर आप लोगों को वो ऐप अवेलेबल होगी ऐप इंस्टॉलेशन एड्स के लिए। अदरवाइज आप लोग जो है वो ऐप इंस्टॉलेशन एड्स रन नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ की अगर समझ आई है तो मुझे बताएं। इंगेजमेंट और ऐप इंस्टॉलेशन या ट्रैफिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे एक दफ़ा बता दें। आप में से किसी का भी अभी तक का कोई प्रॉब्लम, जो ये चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की हैं, मुझे बता दें। ठीक है जी, आयशा साहबा का जो है वो क्लियर है। जी रमज़ान साहब, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको भी जो है मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वीडियो व्यूज के ऊपर। अब सबसे बेस्ट चीज़ जो कि शायद आप लोगों ने नोट की हो या ना की हो, अगर आप लोग फेसबुक जो है वो 5-7 साल से जो है वो चला रहे हैं, तो पहले हमारे पास वॉच बटन जो है वो अवेलेबल नहीं था फेसबुक पे। और इवन अगर हम लोग जो है वो गूगल की किसी वीडियो का लिंक भी जो है वो यहाँ पे डालते थे फेसबुक पे, तो वो नॉर्मल वीडियो ही प्ले होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, और वो व्यूज काउंट होते थे यूट्यूब में। फिर इन्होंने क्या किया है, क्योंकि आपस में है तो ये कंपेटिटर्स ही हैं, दोनों, इन्होंने अपना एक वॉच बटन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जो कि मुझे लगता है जिस तरह मैसेंजर जो है वो अलग ऐप बन गई, इसी तरह वॉच बटन भी जो है वो एक अलग से ऐप बन जाएगी। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना वीडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसी चीज़ को अगर कंपेयर करें यूट्यूब के साथ, तो वहाँ पे लोग जो है वो किस लिए आप लोगों से रब्ता कर रहे थे, मैं अपने व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सेम ऑप्शन इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप लोग जो है वो अब कोई स्पेसिफिकली वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसके व्यूज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो व्यूज बढ़ाने हैं अगर किसी भी वीडियो के, तो आप लोग ये वीडियो व्यूज ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगेन इस एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो के आप लोग व्यूज बढ़ा सकते हैं जो कि फेसबुक पे अपलोड की गई है, आपके पेज के ऊपर अपलोड की गई है, आपके एड्स मैनेजर के ऊपर अपलोड की गई है। सिर्फ और सिर्फ उसी के व्यूज जो है वो आप लोग बढ़ा सकते हैं, किसी और वीडियोस आप लोग नहीं बढ़ा सकते। अगर आप लोग चाहें, कहें कि हम लोग वो यूट्यूब के वीडियो व्यूज यहाँ से बढ़ा लें, तो ये ऑप्शन, उसी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फेसबुक नेटिव वीडियोस, यानी जो फेसबुक के ऊपर वीडियोस अपलोड की गई हैं, सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लीड जनरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड जनरेशन, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे जो है वो लीड जनरेट के लिए। तो लीड जनरेशन क्या होता है, बेसिकली लोगों से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होती है, जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जो है वो क्लिक बेट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग कोई ना कोई क्लिक बेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है कि अगर जो है वो हमें कोई भी बंदा, कोई भी आके ये कह दे कि यार ये फॉर्म फिल कर दो, इसमें मुझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दो, अपनी ईमेल दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, हम लोग कभी भी जो है वो उसको फिल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा हमारा आगे से क्वेश्चन होगा वाई, क्यों इसको जो है वो मैं फिल करूं। लेकिन
अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा बदल दिया जाए और ये कहा जाए कि ये चीट शीट है बेसिकली, ये एक फ्री गाइड है, ये पीडीएफ बुक है, अगर आप इसको जो है वो लेना चाहते हैं तो अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो है वो हमें सेंड कर दें। हम लोग आपको ये पीडीएफ, ये रिसोर्स जो है वो सेंड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम लोग विलिंगली, हंसी खुशी जो है वो अपनी ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करेंगे, अपना फ़ोन नंबर भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो लीड बेट भी बेसिकली क्या होती है, हम लोगों ने क्या करना होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है जिसके अगेंस्ट क्लाइंट हमें जो है वो हंसी खुशी अपनी जो है वो ईमेल आईडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसको भी आगे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हम लोग क्या करते हैं, लीड जनरेशन दो किस्म की होती है, यहाँ पे मैं बता दूं। एक लीड जनरेशन होती है कि आपने वेबसाइट के ऊपर जो है वो फॉर्म बनाया होगा और वहाँ पे जो है वो उस फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, कन्वर्जन को करेंगे। मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ। ये लीड जनरेशन उस टाइम होती है कि फेसबुक के ऊपर ही हम लोग एक फॉर्म बनाएं और हम लोग ये चाहें कि लोग जो है वो इस फॉर्म को फिल कर दें, तो इसको जो है वो ये चीज़ जो है वो लीड जनरेशन एड्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैसेजेस की। अच्छा जी, मैसेजेस की ऑप्शन, इसको जो है डिस्कस करते हैं। मैसेजेस में बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग चाहें कि क्लाइंट मेरे पेज के ऊपर आके जो है वो मैसेज करे, जो पेज का इनबॉक्स होता है बेसिकली, अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आपके पेज को जो है वो पेज के ऊपर आपको मैसेज करें, तो आप लोग इस ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट मोर पीपल कन्वर्सेशन विद योर बिजनेस, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डायरेक्ट टू कंप्लीट परचेज, आंसर क्वेश्चंस और ऑफर सपोर्ट। ठीक है। तो आप लोग उनको जो है वो अगर अपने मैसेंजर के ऊपर, नॉर्मली ये ऑप्शन मैसेंजर के लिए यूज की जाती है या व्हाट्सएप के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। रिसेंटली जो है वो आपके पास व्हाट्सएप के ऑप्शन, इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी आपको ये लोग जो है वो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव थे हमारे सारे। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कन्वर्जन होती क्या है। कन्वर्जन कोई भी एक वैल्यूएबल एक्शन समझ लें जो कि अपनी आपकी वेबसाइट पे क्लाइंट ने परफॉर्म करना है। अब वो वैल्यूएबल एक्शन क्या हो सकता है, वो वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है कि लीड हो, क्लाइंट जो है वो साइन अप करे आपके वेबसाइट के ऊपर आके। वो वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके परचेज करे। वो वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके ऐड टू कार्ट करे। वो वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट पे व्यू कंटेंट करे। ठीक है। वो वैल्यूएबल एक्शन हो सकता है कि वो आप लोगों के साथ कंटेक्ट करे। तो कोई भी मुख्तलिफ चीज जो है वो, जो भी वैल्यूएबल एक्शन आप लोग चाहते हैं क्लाइंट मेरी वेबसाइट के ऊपर आके जो है वो परफॉर्म करे, कन्वर्जन के लिए। और इस कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए फेसबुक पिक्सल का होना लाजमी है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर फेसबुक पिक्सल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग इन कन्वर्जन्स को ट्रैक नहीं कर सकते। अक्सर जो है वो हमें प्रोजेक्ट्स पिक्सल इश्यूज के जो है वो मिलते हैं, उसमें जो है वो क्या कह रहे होते हैं, नॉर्मली क्लाइंट जो है वो ये कह रहे होते हैं मेरा पिक्सल का जो है वो ये फलाना इशू है, ये कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर रहा, ये परचेज ट्रैक नहीं कर रहा, ये ऐड टू कार्ट ट्रैक जो है वो नहीं कर रहा। ये इस किस्म के मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज जो आते रहते हैं और हम लोग जो है वो इश्यूज को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगेन अगर पिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो फिर हम लोग इस कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने का फायदा हमें नहीं होगा। फिर हाँ, अब ये होता है यहाँ पे एक और चीज, बाज़ औक़ात क्लाइंट्स जो है वो
थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर जो है वो भेज रहे होते हैं अपनी ट्रैफिक को। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल किसी की प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है, और वो चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली जो है वो अमेजोन के ऊपर जो है वो हम लोग ट्रैफिक को सेंड करें, लोगों को जो है वो सेंड करें। तो फिर हम लोगों ने कभी भी कन्वर्जन, इवन उनका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, हम लोग कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेजोन थर्ड पार्टी वेबसाइट है और वहाँ पे हम लोग जो है वो पिक्सल इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो याद रखें, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और उसके ऊपर आपका अपना पिक्सल जो है वो इंस्टॉल है। थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने जब भी एड्स बनाने हैं तो वो आप लोगों ने ट्रैफिक एड्स बनाने हैं, कन्वर्जन एड्स जो है वो नहीं बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैटलॉग सेल्स। अब यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग देखें एड्स मैनेजर में हम लोग आए और यहाँ पे ये लास्ट पे ऑप्शन आ रही है कैटलॉग मैनेजर। पहले तो इस ऑप्शन को जो है वो समझ लें, ये ऑप्शन जो है वो क्यों यूज की जाती है, कब यूज की जाती है। नॉर्मली ये ऑप्शन चूज की जाती है जब आप लोग किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इवन रियल स्टेट्स के लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है कैटलॉग मैनेजर, लेकिन नॉर्मली जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया उसमें ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है वो कैटलॉग मैनेजर की यूज करते हैं ई कॉमर्स ब्रांड्स के अंदर जिनकी प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर आप लोगों ने ये कैटलॉग प्रॉपरली जो है वो बनाया हुआ है तो फिर ही हम लोग कैटलॉग सेल्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम शॉप सेटअप के लिए भी ये कैटलॉग मैनेजर जो है वो बहुत जरूरी है। ये कैटलॉग मैनेजर अगर जो है वो आप लोगों के पास इंस्टॉल होगा, ठीक है, प्रॉपरली बना हुआ होगा, पिक्सल इसको ट्रैक कर रहा होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम शॉप जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम शॉप भी जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले कैटलॉग हम लोग मैनेजर में जाके प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं अपनी, और उसके बाद हम लोग कैटलॉग सेल्स के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो है वो जो भी कैटलॉग के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने अली एक्सप्रेस को जो है वो विजिट किया हो, द्रास को विजिट किया हो, तो वहां पे क्या होता है, जिन जिन प्रोडक्ट्स को आपने एक्सप्लोर किया है, ठीक है, सर्च किया है, थोड़ी देर के बाद आपको फेसबुक फीड में वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, सिमिलर प्रोडक्ट्स के एड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। वो कब हो रहा होता है, वो बेसिकली उन्होंने एज अ कैटलॉग सेल्स जो ऑप्शन वहां पे यूज की होती है। कैटलॉग सेल्स में सबसे मजे की चीज है, अगर आपकी प्रोडक्ट के वेबसाइट के ऊपर हजारों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ वही उस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे क्लाइंट्स को जो है वो दिखाता है जिस चीज के अंदर वो इंटरेस्टेड थे या इंटरेस्टेड हैं, बेस्ड ऑन देयर ट्रैकिंग हिस्ट्री, बेस्ड ऑन देयर सर्च पैटर्न। जिस चीज के अंदर वो इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही चीज जो है वो उनको दिखाता है, दूसरी चीजें जो है वो इररेलेवेंट चीजें जो है वो नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टोर ट्रैफिक की। स्टोर ट्रैफिक अभी रिसेंटली जब कोविड आया तो इन्होंने फर्स्ट 2 से 3 मंथ इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था, स्टोर ट्रैफिक का। इस ऑप्शन को पहले समझ लेंगे ये ऑप्शन है क्या है। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप लोग जो है वो लोगों को फिजिकली अपने फिजिकल स्टोर का विजिट करवा सकते हैं। दोबारा से, ये ऑप्शन अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी एक जस्ट एग्जांपल फिजिकल स्टोर है और यहाँ पे लोग जो है वो फिजिकली विजिट करें, मैं ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग मेरे स्टोर का जो है वो विजिट करें, तो फिर हमने उस टाइम पे जो है वो क्या करना है, ये स्टोर ट्रैफिक की ऑप्शन करनी है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज जो है वो आपने माइंड के अंदर रखनी है, स्टोर ट्रैफिक के लिए आपकी लोकेशन जो है वो फेसबुक की तरफ से वेरीफाइड पेज के ऊपर होनी चाहिए, फिर आप लोग ये ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगेन
स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज करने के लिए आपकी लोकेशन फेसबुक पेज पे जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, फिर ही इस ऑप्शन को आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप लोग यूज नहीं कर सकते। और अभी इसको इन्होंने खत्म किया हुआ था क्योंकि लोग फिजिकली जो है वो विजिट नहीं करते थे। तो यहाँ पे अभी स्टिल आ रहा है, रनिंग स्टोर ट्रैफिक एड्स in areas affected by COVID-19. We have made some temporary changes to the store traffic objective so that you can help people get what they need while keeping your business and customer safe. दोनों को सेव रखते हुए इन्होंने अभी इसमें जो है वो स्टिल चेंजेस है। पहले ओवरऑल इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर जो भी वो रेड जोन्स वगैरह आते हैं कोविड के हवाले से, वो जो है वो इंट्रोड्यूस वहाँ पे जो है वो स्टोर ट्रैफिक की ऑप्शन जो है वो पीएम नहीं होगी। बाकी सब जगह पे जो है वो लोकेशन पीएम। वेरीफाइड लोकेशन वही है जो पेज सेटिंग में हम यूज करते हैं जी, वही लोकेशन है, लेकिन इसके लिए बाज़ ये भी होता है। अच्छा, ये ऑप्शन एक और चीज सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है यूएस और यूके के लिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जस्ट एग्जांपल ऑन एवरेज हर बंदे की मैं कहता हूँ 4-5 प्रोफाइल होती हैं। ठीक है, एक का हम पासवर्ड भूल चुके होते हैं, एक का हमें वैसे फेसबुक ने जो है वो टेम्पररी ब्लॉक किया होता है, एक हमारी वेबसाइट जो है वो कोई हमारी प्रोफाइल कोई और यूज़ कर रहा होता है, एक हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये फिजिकल ट्रैफिक या स्टोर ट्रैफिक के ऑप्शन मैं रिकमेंड करूँगा नहीं यूज़ करनी, क्योंकि यहाँ पे डाटास के बहुत इशू है। लेकिन यूएस यूके के अंदर आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स भी जो है वो आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन इसके लिए जो वेरीफाइड लोकेशन जो है वो होनी चाहिए, और पेज में जो लोकेशन है वहाँ पे वो लोकेशन पुट कर देंगे। जैसे ही आप लोग ये एड्स बनाएंगे तो अगर वो वेरीफाइड नहीं होगी तो ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ कोड्स वगैरह जो है भेजेंगे, जिस तरह गूगल की टॉप पोस्ट जो है वो आती है गूगल माई बिजनेस के लिए, और उसके बाद जो है वो आप लोग इसके ऊपर जो है वो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हम लोगों ने यूज करने होते हैं। अब हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना है, क्लाइंट नॉर्मली हमें जो है वो वेबसाइट सेंड करता है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके लिए मुझे एड्स रन करने हैं। नॉर्मली उन्हें भी पता नहीं होता कि किस किस्म के एड्स जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, कौन से एड्स जो है वो मुझे चलाने चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो ये ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, ये ऐड आपके लिए बेस्ट होगा। तो इन सब ऑप्शन में से ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस और कन्वर्जन, ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाली ऑप्शन है, और इन्हीं के ऊपर हम लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। कैटलॉग सेल्स नॉर्मली रीटारगेटिंग एड्स के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। अदरवाइज बाकी ये जो 4-5 डिफरेंट टाइप्स हैं मोस्टली हम लोग जो है वो यही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। फेसबुक बिजनेस मैनेजर और पर्सनल मैनेजर में डिफरेंस क्या है, एक्सेस जो है वो उनसे क्लाइंट से जो है वो आप लोगों ने कैसे लेनी है, पिक्सल कैसे क्रिएट करना है, और कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके पास कंपेन्स के हवाले से हैं, और किस ऑब्जेक्टिव को जो है वो कब किस टाइम जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने डिस्कस की हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट एडसेट लेवल को जो है वो डिस्कस करेंगे और एड्स लेवल को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीनवाइल कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी टीम को। इंशाल्लाह यहाँ से कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे।